बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्मे साकी के साथ आज 19 अगस्त 2022 का दिन है और दिन के तकरीबन 3 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर में टेक्निकल फॉल्ट था, यानी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी, जिसकी वजह से सरकारी ज़राए से भी हमें डाटा नहीं मिल रहा था। सुबह 6 बजे का भी, आप 2 बजे का भी, जो 1 बजे का था या 12 बजे का था, वो भी लेट अपडेट हुआ, तो इस वजह से ताख़ीर हुई। तो अब मैं तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सिंध में सूरत हाल जो है वो सैलाब की है और ऊंचे दर्जे के सैलाब की है, यानी दरमियाने से ऊंचे दर्जे की। और गुड्डू पर या तौसों पर जो जिस तरह की सूरत हाल है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और दूसरा, दरिया चनाब और बाकी दरियाओं के हवाले से भी। तो सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, दरिया चनाब पर मराला, दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 43,680 क्यूसेक का खासा कम हो गया। और खानकी पर 63,589 क्यूसेक है। कादराबाद पर 51,031 क्यूसेक है। त्रिमू बराज पर 1,18,618 क्यूसेक है। और पंजनद पर 90,432 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। नाज़रीन, दरिया रावी की बात करें तो जस्सड़ पर 9,964 क्यूसेक है। शादरा पर 11,230 क्यूसेक है। बल्लोकी पर जो आमद है, ये आमद थोड़ी सी मैं बता दूँ, बल्लोकी पर 48,600 क्यूसेक है। और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 20,390 क्यूसेक है। सिदरई बराज पर जो अखराज किया जा रहा है वो 5,949 क्यूसेक है। आप समझ लें 6,000 क्यूसेक है। और दरिया सतलुज की बात करें तो भाखड़ा नंगल डैम है वो 1645 फीट तक भर चुका है और मैक्सिमम लेवल उसका 1680 फीट है। और सुलेमानकी पर जो पानी का अखराज वो 6,826 क्यूसेक है। और जो इस्लाम पर पानी का अखराज है वो 2,849 क्यूसेक है। यहाँ पे और थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। और नाजरीन, दरियाए जेलम की बात करें तो मंगला पर इस वक्त मंगला डैम का जो लेवल है 1174.75 फीट तक भर चुका है। और मंगला डैम से जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 9,515 क्यूसेक है। और रसूल पर जो पानी की आमद है रसूल पर वो 6400 क्यूसेक है। और नाजरीन, दरिया सिंध का मैं आखिर में बताता हूँ। और दरिया सिंध के बताने के बाद आप ज़रा सुनिएगा कि फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से अगले 24 घंटों में जो उन्होंने पेश गोई की कि मुख्तलिफ बराजों पर क्या सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स हैं, व्हाट्सअप मैसेज सैकड़ों की तादाद में आए हुए हैं, उनको मैं रिप्लाई नहीं कर सका। जुम्मा था और उससे कब मेरी अपनी मसरूफियत थी, तो इस वजह से बहरहाल आप डाटा आया तो आप सब लोग यहाँ पर सुन लें और वो भी मैं रिप्लाई आपको करूँगा। इधर आप ज़रा गौर से सुन लिए जो दरिया सिंध के नाज़रीन हैं। सबसे पहले मैं आपको डाटा बता देता हूँ। इस वक्त जो तरबेला डैम का लेवल है वो 1549.20 फीट भर चुका है, यानी इशारिया 80 फीट रहता है, 1 फुट से भी कम रहता है, यानी इशारिया 80 फुट रहता है, 1 फुट से भी कम उसका लेवल रह गया। तो आप समझ लें कि तरबेला डैम मुकम्मल भर चुका है। सकरदू पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 1,54,800 क्यूसेक है। पी ब्रिज पर 2,29,400 क्यूसेक है। और बिशाम पर 2,77,700 क्यूसेक है। तरबेला से इस वक्त जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 2,68,200 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 69,100 क्यूसेक अखराज है। और काला बाग पर 2,76,596 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। चश्मा पर 3,66,336 क्यूसेक अखराज है। और तौसा पर जो अखराज है वो 4,41,570 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि पौने 6 ही समझ लें कि पौने 6 लाख से ये तकरीबन नीचे आ जाए। और गुड्डू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो रात वाला ही है, 3,42,232 क्यूसेक। और सखर पर 3,27,040 क्यूसेक है। कोटरी पर 1,91,935 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। और नाज़रीन, फ्लड FFD की जानिब से जो अगले 24 घंटों के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने जो कहा है वो चश्मा पर उन्होंने कहा कि 3,70,000 क्यूसेक से 4 लाख तक जो है चश्मा अगले 24 घंटों में जा सकता है। और तौसा जो है वो 4,60,000 से कम होकर 3,75,000 क्यूसेक तक नीचे कम होकर जा सकता है। और गुड्डू पर उन्होंने लिखा कि 3,50,000 से 4 लाख तक गुड्डू जा सकता है अगले 24 घंटों में, जो उन्होंने बताया। और सखर जो है उन्होंने बताया कि 3,40,000 से 3,60,000 के दरमियान अगले 24 घंटों में सखर रहेगा। और इसी तरह कोटरी पे उन्होंने कहा कि 2 लाख क्यूसेक से लेकर 2,20,000 तक कोटरी रह सकता है, ये उनकी थी। तो अब मैं आखिर में
ये बताता चलूँ कि जो दरिया चिनाब में हेड पंजनाथ पर जो पानी है वो 90,000 क्यूसेक है, और जो उधर से 90,000 कल का है जब मैक्सिमम लेवल पे तोसा गया था, यानी तकरीबन 6.25 लाख पर। तो उस वक्त 90,000 ये था। ये सारा पानी जो है अब ये तकरीबन 100-150 किलोमीटर करके आगे जा चुका है। और मेरा एक दोस्त जुल्करनैन से रब्ता हुआ है, वो मुजफ्फरगढ़ कुंदाई या पता नहीं इस तरह का कोई नाम वो ले रहे थे, उस जगह पे हैं। तो उस जगह पे पानी की सतह अब तेज़ी से बुलंद हो रही है। तो वो कह रहे थे 200 किलोमीटर हम तौसा से दूर बैठे। तो अभी रेले का जो इब्तदाई हिस्सा है वो पहुंचा है, उसका जो क्लाइमैक्स है या उसका जो मेन स्ट्रीम आप उसे कह लें या मेन फ़्लो कह लें, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, अभी पीछे है। तो अब वहाँ पर पहुँचेगा तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन चाचड़ा रुझान या जहाँपुर के जो इलाका जाते हैं वहाँ पर 6-6.5 लाख क्यूसेक का रेला वहाँ से तकरीबन गुजरेगा। ये 6.25 बनता है, 6.5 बनता है, जो दोनों मिलकर दरिया सिंध और दरिया चिनाब का पानी आगे जाता है। लेकिन वहाँ तौसा से आगे भी कुछ दोस्त कहते हैं कि रोद कोही का कुछ पानी वानी उस गुड्डू बिराज में दाखिल हो जाता है। और एक और अकबर मज़ारी हैं, वो अपना रुझान मज़ारी से, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर कोई मकामी ज़िम्मेदारों का बांध था और उसमें भी कुछ क्यूसेक पानी था। तो मतलब लाख क्यूसेक या 2 लाख इस तरह का वो कह रहे थे कि वो भी ब्रीच हो गया, टूट गया, उसका भी पानी मुबैन है। ये खबर है, मुसद्दक़ नहीं, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर वो भी ऐसा है अगर, तो फिर वो गुड्डू पर वो भी जाएगा। तो गुड्डू का जो लेवल है वो कल भी मैंने बताया था कि गुड्डू का जो लेवल है वो 5 से 6 लाख के दौरान रहेगा। लेकिन एफएफडी का जो है वो अगले 24 घंटों में है। तो अगले 24 घंटों में तो गुड्डू पर ये रेला नहीं पहुंचेगा ना, उसको तो थोड़ी और लेट है। तो वो जब पहुंचेगा तो 5 से 6 लाख के दरमियान रहेगा। घोटकी, कंदकोट या लाड़काना, सखर, नौशेरो फरोज़, नवाब शाह, दादू, हैदराबाद, लाड़काना, इन जुमला इलाका जात से कच्चे के इलाके जहाँ कहीं से भी मेरे दोस्त अब मुझे कॉल करते हैं, और आपके सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए हैं, कॉल्स आई हुई हैं। तो आप इस पर ये जो तजिया इसको मुकम्मल सुन लीजिए, और मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा जब जब मेरे पास डाटा आएगा या मेरे इन्फॉर्मेशन होगी या मेरे पास जो तजिया होगा उससे मैं भी आपको मुखातिब करूँगा। और एक और बात ज़रूरी अभी मेरे जहन में आ गई है। एक तो रजब अली चौहान साहब हैं जो दादू से, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुसलसल मेरे सामे हैं या नाज़िर हैं, मुझे सुनते भी हैं और मतलब नाजरीन में से हैं। और दूसरा सईद अहमद अराई, ऐसे ही है ना, रात को सईद अहमद अराई ने रात को मुझे कॉल किया था। वो शहर सुल्तान के साथ दरिया चिनाब का कटाव है, तो वहाँ पर उनके मकानात दरिया बुर्द हो गए हैं, माली मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी बागात में जो उनकी सारा सामान पड़ा, घर का सारा मकान दरिया बुर्द कटाव में हो गए, ख़त्म हो गए। घर जो सामान उनका खुले आसमान के नीचे पड़ा, और बहुत ज़्यादा उनको मसाइल हैं। अगर कोई माली मुआवनत उनकी कर सकता है, कोई मुखय्यर हज़रात हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो उनकी काइंडली जाकर उनकी मदद करें। और ऐसे में दुख की इंसानियत की मदद करना यकीनन एक बायस सफ़ इफ्तिखार के साथ अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करना है, रज़ा है, अजर है, सदका है। तो बहरहाल उनकी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब जितने नाज़रीन नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, और जो अपना फेसबुक पेज पर नए फॉलोवर हैं, नए नाज़रीन हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो इसको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह मैं आपको 7 बजे अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।